आकुलता किसे कहते हैं? आकुलता शब्द सुना है आपने? आकुलता किसे कहते हैं? जब परिणामों में अस्थिरता होती है, चंचलता होती है, या सुख से जुड़ी होती है। क्या? जैसे भूख लगी है और भोजन मिल नहीं रहा है, तो क्या हो रही है? आकुलता। खाने की इच्छा है और खाना मिल नहीं रहा है, और आकुलता। यदि भोजन मिल गया तो साता। भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है तो आकुलता। भोजन मिल गया तो साता। ठीक है। इसी तरह से आपको डायमंड सेट पहनने की इच्छा हो रही है, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं। मेरी उस सहेली के पास है, मेरी देवरानी के पास है, मेरी जेठानी के पास है, मेरे पास नहीं है। ये क्या हो रही है? अरे बोलिए ना, आकुलता। अब आकुलता चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे किसी से मिलने की हो। भाई किसी से मिलना है आपको और आप कहीं जा रहे हैं, तो जब तक वो ना मिले तब तक आपके परिणाम कैसे होते हैं? आकुल व्याकुल होते हैं। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे मिलेगा, पता नहीं क्या बात होगी, पता नहीं सही से बोलेगा कि नहीं बोलेगा, पता नहीं। यानी आकुल व्याकुल परिणाम होते रहेंगे। और सुख किसे कहा है? सुख की क्या परिभाषा है? 6 ढाला की तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आत्मिको हित है सुखी सो सुख, आकुलता बिन कहिए। सुख क्या है? आकुलता से रहित होना सुख है। और जब तक आकुलता के परिणाम हैं तब तक सुख। तो आपके पास में सुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। यदि दिमाग में आकुलता चल रही है और पूजा करने बैठ जाओ, मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आकुलता दिमाग में चल रही है और आप माला फेरने बैठ जाओ, मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यानी जब आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, ना तो पूजा होती है, ना माला होती है, ना ध्यान होता है, ना स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय करने बैठ भी जाओगे तो दिमाग बार बार उसी आकुलता में जाएगा। और ये आकुलता होती क्यों है? कोई बता सकता है? आकुलता होने का कारण क्या है? अटैचमेंट। क्या कारण है? अंग्रेजी में कहते हैं अटैचमेंट और हिंदी में कहते हैं मोह। शास्त्र की भाषा में कहते हैं मोह और आपकी भाषा में, आजकल की अंग्रेजी भाषा में कहते हैं अटैचमेंट। आप जिस चीज से अटैच हो गए, अब वो अटैच 2 तरह से हुआ जाता है, एक बुरी तरह से, एक अच्छी तरह से। एक द्वेष में, एक राग में। राग अच्छा लगता है, द्वेष बुरा लगता। किसी से लड़ाई हो जाए आपकी तो आकुलता होती कि नहीं होती? आप उस व्यक्ति को याद करते कि नहीं करते? भाई जिससे प्रेम होता है उसे कितना याद करते हो, और जिससे राग होता है उसे कितना याद करते हो? आप कहते हमारा उनसे संबंध टूट गया, कहते हो ना। हमारी उनसे बोलचाल बंद हो गई, कहते हो ना। अरे बोलिए ना, है। लेकिन जिससे तुम्हारी लड़ाई होती है उसको तुम ज्यादा याद करते हो, और जिससे तुम्हारी लड़ाई नहीं होती है उसे तुम कम याद करते हो। वो तुम कह रहे संबंध टूट गया, टूटा नहीं और ज्यादा जुड़ गया। टूटा नहीं है और ज्यादा जुड़ गया है। पहले कम याद करते थे और अब जब उसने प्रेम की बात कही थी तो आपके दिमाग में घूमी नहीं थी, और जब उसने बुरी बात कही तो आपके दिमाग में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। तो कौन सा संबंध ज्यादा है? द्वेष का संबंध ज्यादा है या राग का संबंध ज्यादा है? तो द्वेष कब होता है? जब राग होता है। राग ना हो तो द्वेष भी नहीं होता। जिससे प्रेम नहीं होगा उससे लड़ाई कैसे होगी? भाई प्रेम है नहीं, टूटेगा तब जब जुड़ा होगा। जुड़ा ही नहीं है तो टूटेगा कैसे? तो टूटने के लिए जुड़ने की जरूरत है, तो आता है राग, और फिर द्वेष आया तो टूट गया। संबंध नहीं टूटा, केवल जो प्रेम था वो टूट गया। तो राग में भी आकुलता और द्वेष में भी आकुलता। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो कि नहीं? कौन कौन करता अपने बेटी बेटी से प्रेम?
सब करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं करता हो। बहुत बढ़िया बात है। तो जब आप बेटे बेटी से प्रेम करते हो तो आकुलता होती है कि नहीं होती है? होती है ना। उसको खाना खिलाना है, वो 12 बज गए अभी तक घर नहीं आया वापस, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, आकुलता। अच्छा, जब द्वेष होता है, जब बेटा जवाब दे, गुस्सा करे, आपसे लड़े, तो आकुलता होती है कि नहीं होती है? तो आकुलता का मतलब केवल द्वेष नहीं है, आकुलता का मतलब राग भी है और आकुलता का मतलब द्वेष भी है। और जहां राग है, जहां द्वेष है, वहां सच्चा सुख नहीं है। आत्म को हित है सुख सो सुख, जैसा आत्मा है उसका वैसा सुख मानना, वैसा मानना, उसमें सुख है। आकुलता भी न कहिए, आकुलता। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब घर में शादी होती है तो सबको बुलाते हो, तो शादी ऐसा कौन सी चीज है जिसके लिए आपने सबको बुलाया? क्या कारण कि आप सबको बुलाते हो? क्यों बुलाते हो शादी में सबको? जब मृत्यु होती है तब भी सब आते हैं, जब शादी होती है तब भी सब आते हैं, जब जन्म होता है तब भी सब आते हैं। कारण क्या है? एक खुशी का माहौल है, एक दुख का माहौल है, दोनों में इकट्ठा किया आपने सबको। क्योंकि ना अधिक दुख सहन होता है, ना अधिक सुख सहन होता है। समझना बात को। अधिक सुख भी सहन नहीं होता है, अधिक दुख भी सहन नहीं होता है। यदि अधिक दुख आ जाए तो भी दिक्कत, और अधिक सुख आ जाए वो भी नहीं पचाया जाता, वो घमंड के रूप में निकलने लगता है, तो सब लोग टूट जाते हैं। और जब दुख आता है तो नहीं पचा पाते हैं। तो जब ज्यादा सुख और ज्यादा दुख आए तो उसका बंटवारा किया जाता है। क्या किया जाता है? बांटा जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाए घर में तो लोग आते हैं, बैठते हैं, पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, 13 दिन तक आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। तो तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? सामने वाले कहाँ चला गया? जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है अब दिमाग उसमें कम है, और जो घर में आया है दिमाग उसमें ज्यादा है। बोलिए हाँ या ना? है? यदि किसी व्यक्ति कोई घटना घट जाए और 13 दिन तक यदि उस परिवार को आपने सहारा नहीं दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन 13 दिन के बाद जब वो आपके साथ मिलता है, बैठता है, बातें करता है, अपना दुख सुनाता है, स्वाध्याय सुनता है, राजा राणा छत्रपति सुनता है, तो उसके बाद उसका मन थोड़ा मजबूत हो जाता है। और 13 दिन में वो इतना मजबूत हो जाता है कि अब वो आत्महत्या नहीं करेगा। ये जो हमारे यहाँ की परंपरा है ना 13 दिन की, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। एक तीसरे की परंपरा, 13 दिन की परंपरा, क्योंकि मोह इतना अधिक होता है घर में रहने से कि वो जब मोह टूटता है ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए दुख बांटने के लिए समाज चाहिए, दुख बांटने के लिए रिश्तेदार चाहिए, दुख बांटने के लिए मित्र चाहिए। यदि इनके बिना तुम अकेले रहो तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। ऐसी शादी वाला है, यदि शादी सबको बुला के करते हो तो वो सुख भी बट जाता है, सहन हो जाती है। अब जितनी अकेले अकेले शादियां कर रहे हैं ना, सब टूट रही हैं। मतलब 90% शादियां टूट रही हैं। जो कोर्ट में जाके कर लेते हैं, भाग के कर लेते हैं, इनकी 90% शादियां टूट जाती हैं। और जो समाज के सामने होती है उसमें फिर भी दबाव रहता है, अरे भाई इतने संजनों के सामने समाज क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा। इस डर से तो बहुत सारे गलत काम रुक जाते हैं। तो आकुलता, आकुलता कहाँ नहीं है? तो दूसरी लाइन में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आकुलता शिव माही न ताते। शिव, शिव यानी, अरे बोलिए ना, शिव यानी मोक्ष, शिव यानी मोक्ष। तो आकुलता शिव माही न ताते, यानी आकुलता कहाँ नहीं है? बोले आकुलता मोक्ष में नहीं है। कहाँ नहीं है आकुलता? मोक्ष में नहीं है। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, तो आकुलता मोक्ष में क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? मोक्ष में कौन रहता है? अरे बोलिए ना, कौन से भगवान रहते हैं?
कौन से भगवान रहते हैं मोक्ष में? आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, पारसनाथ की, मुनि सुब्रत, सिद्ध भगवान रहते हैं। तो कितने सिद्ध भगवान रहते हैं मोक्ष में? अरे बोलिए ना, कुछ तो आप जैनी हो तो कम से कम मोक्ष का स्वरूप पता तो होना चाहिए। वहां कौन रहता है, कैसे रहता है, कितने रहते हैं, पता तो होना चाहिए। अनंत अनंत क्या रहते हैं? सिद्ध भगवान रहते। कितने? अनंत अनंत। इतनी जगह में यदि 1000 लोगों को बिठा दिया जाए तो बैठ पाएंगे क्या? नहीं। और 2000 और आ जाएं तो बिल्कुल ही नहीं, घुस ही नहीं पाएंगे। और मोक्ष में जगह उतनी है और जीव अनंत अनंत हैं, तो कैसे है? एक माही नेक राजे, नेक माही अनेक नो। जैसे लाइट का मैंने उदाहरण पहले भी दिया है कि जैसे आपने कमरे में लाइट जलाई तो उजाला कहाँ आया? कमरे में। दूसरी लाइट और जला दो, उजाला कहाँ है? कमरे में। तीसरी चौथी लाइट और जला दो, उजाला कहाँ है? कमरे में। एक लाइट के प्रकाश ने दूसरे लाइट के प्रकाश को भगाया क्या? स्थान देने से मना किया क्या? नहीं किया। यहाँ 100 लाइट जला दो, एक लाइट दूसरी लाइट को कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। फिर आपने एक लाइट बंद करी, वापस प्रकाश, है ना? ऐसे सारी बंद कर दी तो सब अपने अपने में आ गए। तो जैसे एक लाइट एक कमरे में इतनी सारी जल जाती हैं तो एक दूसरे को बाधा नहीं होती है। ऐसे ही जब शरीर से रहित हो जाते हैं तो आत्मा सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्मत्व गुण, कौन सा गुण है? 8 गुणों में एक गुण है आत्मा का सूक्ष्मत्व गुण। और सूक्ष्म का मतलब है ना किसी को बाधा पहुंचाता है और ना किसी से बाधित होता है। सूक्ष्म की क्या परिभाषा है? ना किसी को बाधा पहुंचाता है और ना किसी से बाधित होता है। तो एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध हैं। कितने? एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध हैं, लेकिन सबका अपना अपना सुख अलग, अपना केवल ज्ञान अलग, अपनी अनंत शक्ति अलग, एक के साथ रहने के बाद भी। है? तो एक साथ कैसे रह रहे हैं? जब शरीर से रहित हो गए, कर्मों से रहित हो गए, जब इतने सारे सिद्ध एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रह सकते हैं। और यहाँ एक घर में 4 जने शांति से नहीं रह सकते, एक घर में 2 जने शांति से नहीं रह सकते, 4 तो बहुत बड़ी बात है। और अकेले रहने का कहो तो अकेला रहा नहीं जाता और 2 के साथ रहा नहीं जाता। अब जिए तो कैसे जिए? बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 रह नहीं सकते साथ में क्योंकि लड़ेंगे, और एक रहा नहीं जाता, तो फिर जियो तो कैसे जियो? एक दूसरे को सम्मान देकर। कैसे? जब इतने सारे अनंतानंत सिद्ध एक साथ रह सकते हैं तो हम 4 जने घर में शांति से क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों हम एक दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं? क्यों हम एक दूसरे का अपमान करते हैं? क्यों हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं? क्यों अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं? अरे सिद्ध भगवान का ध्यान करो कि जैसे वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, मैं भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाऊं। मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? अरे बोलिए ना, किस किस को जाना है? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से बताओ, ऊंचा सा उठाओ जरा। इतने ऊपर मोक्ष जाना तो इतने से में थोड़ी काम चलेगा, जरा ज्यादा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। मोक्ष जाना है। अब मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपने ये तो कह दिया कि मोक्ष जाना है। आकुलता शिव माही न कहते हैं, शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव मग मोक्ष मार्ग में लाग्यो लगना चाहिए। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। तो आकुलता से रहित होना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने कहा है वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पंडित दौलत राम जी बता रहे हैं कि मोक्ष में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो। मैं 3-4 दिन से, कई दिनों से सम्यक दर्शन की चर्चा कर रही हूँ। और सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, बड़ी गहराई से पढ़ना। पूरा मोक्ष का मार्ग उसी में लिखा हुआ है।
एक बार अर्थ सहित, भाव सहित आपने यदि तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, आपको भाव ज्ञान हो जाएगा। मतलब ऐसा ज्ञान कि वैराग्य की तरफ ले जाएगा, सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, संसार क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सब पता चल जाएगा उसमें। तो जब आपको पता चलेगा तो वो अंदर आत्मा में उतरेगा, तो बाहर से प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंदर की तरफ आ जाएगी। इसलिए तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ना। अब आप कहोगे कैसे पढ़े, हमें आता तो है नहीं। प्रश्न हो सकता है, माता जी आप तो पढ़ने की बात कहती हो, हमें समझ में आता नहीं है, संस्कृत आती नहीं, पर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें? प्रश्न हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो मैं इसका सरल सा तरीका बता दूं पढ़ने का। अरे बोलिए ना, बता दो। अच्छा, आपके पास मोबाइल है और वो स्क्रीन टच मोबाइल है? उसमें आप YouTube पर सर्च कर लेना तत्वार्थ सूत्र, इतने सारे पढ़ाने वाले आ जाएंगे। पढ़ना एक से है, आप जिससे चाहो पढ़ लेना। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, जो 10 अध्यायों का वर्णन है और इतनी अच्छी तरह से है, आप बहाना नहीं बना सकते हो कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हमें आता नहीं है। मोबाइल तो है ना आपके पास, बैठा है तो पढ़ाने वाला। ये मोबाइल आपको दुनिया पढ़ा देगा। इसलिए तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, शिव यानी मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, यहाँ शिव कह दिया, और वहां तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मगसोध विधि विचारो। तो बोले अब सम्यक दर्शन की अभी पूरा आएगा, इसमें बहुत अच्छा वर्णन आएगा, उसकी चर्चा भी बाद में करूंगी। पहले ये पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। कोई बता सकता सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? तत्वार्थ सूत्र पढ़ाओ तो दूसरा अध्याय का पहला सूत्र पढ़ लो, पहला तो वो है। लेकिन इसमें जो बता रहे हैं वो 2 प्रकार का बता रहे हैं। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, सत्यार्थ रूप, सत्य रूप, कौन सा रूप? सत्य का अर्थ सहित स्वरूप का ज्ञान करना। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। कारण सो व्यवहार, और व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है, निश्चय सम्यक दर्शन कार्य है। अब आप कहोगे निश्चय और व्यवहार क्या होता है? प्रश्न हो सकता है आपका कि माता जी नए नए शब्द कहाँ से ढूंढ के लाती हो, ये निश्चय क्या है, ये व्यवहार क्या? नाम तो सुना ही होगा आपने निश्चय का, यदि पढ़ा ना हो, जाना ना हो, नाम तो सुना होगा, है ना। निश्चय सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन आप लोगों में से किसी को थोड़ा सा भी मालूम है क्या? आत्म स्वरूप में रमण करना निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या है? आत्म स्वरूप का, इसमें इसमें परिभाषा आएगी भी आगे, अब देखिए बहुत अच्छा आएगी। कारण जो सत्यार्थ रूप से निश्चय, कारण सो व्यवहार हो, व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है और निश्चय सम्यक दर्शन कार्य है। व्यवहार सम्यक दर्शन उसकी प्राप्ति के उपाय हैं और निश्चय सम्यक दर्शन उसका फल है। तो अगली लाइन में फिर कहते हैं, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। सम्यक दर्शन पर द्रव्यन्ते, द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए द्रव्यों का ज्ञान करना जरूरी है, द्रव्यों को समझना जरूरी है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, पर द्रव्यों से अपने आप को भिन्न मानना। और जब आपको ये पर द्रव्य पता ही नहीं होंगे तो आप किससे अपने आप को भिन्न मानोगे? भिन्न मानने के लिए भाई आप घर में रहते हैं तो आप अभी घर से, घर को छोड़कर आए हैं तो आप घर को जानते हो ना, तभी तो घर छूटा है। जब आप जानते ही नहीं होते तो क्या छूटता? ऐसे ही द्रव्य को जानना जरूरी है कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, आकाश काल द्रव्य क्या है। जब तक इनके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो पर द्रव्यंत भिन्न आप में, आपके पास कितने द्रव्य हैं?
आपके पास में कितने द्रव्य हैं? आप कौन है? जीव हैं। एक द्रव्य तो ये हो गया। शरीर क्या है? देख लो, हो तो बताना, नहीं हो तो मत बताना। शरीर क्या है? पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें पूरन और गलन होता है वो पुद्गल। पुद्गल की परिभाषा पूरन और गलन। पुद्गल, पूरन और गलन, जो मिटता है और बनता है, बिखरता है और बनता है, जुड़ता है, वो पुद्गल है। जैसे किसी ने मकान बनाया तो मकान कैसा है? नया मकान। अब वो कितने दिन तक नया रहेगा? फिर थोड़े दिन बाद आपकी वो जो पुट्टी होती ना वो झरने लगती है ना, फिर रंग फीका पड़ने लगता है, फिर वो पुराना सा लगने लगता है। फिर आपने उसको यदि मरम्मत नहीं करी, उसका मेंटेनेंस नहीं किया तो और पुराना लगेगा, फिर और गिरने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि झरने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि मिट जाएगा। पूरन और गलन शरीर है। जब बचपन होता है तो बनता है, जब बचपन होता है तो बनता है, भोजन खाते हैं, शरीर बनता है ना। फिर आप एक उम्र के बाद में आपकी हाइट, आपकी हेल्थ वहीं रुक जाती है। हाइट और हेल्थ वहीं रुक जाती है। उसके पश्चात फिर जो चल रहा है वही चल रहा है। फिर जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो झरने लगता है। बचपन में दिमाग भी तेज होता है, जल्दी याद होता है, दूर तक देख सकते हैं, कान में भी अच्छा सुनाई पड़ता है, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। तो जब बुढ़ापा आता है तब आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, दौड़ा जाता नहीं है। दौड़ा तो छोड़ो, चला नहीं जाता है, पहाड़ नहीं चढ़ा जाता है। होता कि नहीं होता? तो पूरन और गलन, पहले जो चीज बनी थी अब उसका धीरे धीरे ह्रास होने लगा है, तो इसको कहते हैं पुद्गल। तो आप जवान हो या बूढ़े हो? अरे बोलो ना। आप उतार में आ गए, आप अभी नहीं आए, उतार में आ गए। कितनी उम्र है? अभी नहीं, अभी तो ठीक चल रहा, 60 तक तो ठीक चलेगा, 60 के बाद उतार में आएगा। 60 तक तो फिर भी गाड़ी चल जाती है ना। तो मैंने आपसे पूछा आप बूढ़े हैं कि जवान हैं? तो किसी ने उत्तर दिया हम ढलान में हैं या बूढ़े हैं, या किसी ने कहा हम जवान हैं। तो ये किस हिसाब से कहा आपने कि आप जवान हैं या बूढ़े हैं? किसकी अपेक्षा कहा आपने? जीव की अपेक्षा या पुद्गल की अपेक्षा? ज्ञान होना चाहिए पुद्गल का। आपने कहा मैं बूढ़ा हूं, तो तुम बूढ़े हो या शरीर बूढ़ा है? आत्मा बूढ़ी होती है क्या? यदि आत्मा बूढ़ी होती तो जब शरीर मरता तो आत्मा भी मर जाती, लेकिन नहीं, शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा निकल के चली जाती है, फिर नए शरीर में जाती है, फिर बचपन आ जाता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर छोड़ के चली जाती है, अगले जन्म में फिर वही शुरू हो जाता है। तो आत्मा का, जीव का ना तो बचपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है। यदि बचपन, जवानी, बुढ़ापा है तो पुद्गल का है। और हम क्या कहते हैं? हम बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, हम बच्चे हैं। तो हमने जीव को पुद्गल मान लिया। क्या मान लिया? जीव को पुद्गल मान लिया। जीव का ज्ञान नहीं है ना। जब तक जीव का ज्ञान नहीं होगा तो पुद्गल में अपने आप को मानोगे, हाँ या ना? है? इसीलिए जीव का और पुद्गल का ज्ञान करना जरूरी है। मैं जीव हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ, मेरा स्वरूप शरीर से रहित है। ऐसा चिंतन मनन करो बैठकर, और जो बात तुम्हारे दिमाग में है उसे अंदर डालो। तो धीरे 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 जब ये आत्मा का भेद विज्ञान होगा ना, तो जीव तत्व पर श्रद्धान होगा। क्या होगा? जीव तत्व पर श्रद्धान होगा। और जो जीव तत्व पर ये श्रद्धान है ना कि जीव कैसा है, बस उसी के श्रद्धान में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, पर द्रव्यों को भिन्न मानना और आत्मा में रुचि करना ये सम्यक दर्शन है। कितनी सरल से मैं सरल समझा दिया। धर्म द्रव्य क्या है? जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य है।
अधर्म द्रव्य क्या है? जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता, वो अधर्म द्रव्य है। अब धर्म द्रव्य ने आपको धक्का देके नहीं चलाया और अधर्म द्रव्य ने आपको पकड़ के नहीं बिठाया। क्या? जैसे पानी में मछली रहती है, तो पानी मछली को धक्का मार के चलाता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं चलाता। और पानी चलना, मछली चलना चाहे तो पानी चलने में सहायक होता है, धक्का मार के चलाता नहीं है। और यदि वो चलना चाहे तो सहायक होता है, क्योंकि मछली पानी के बिना नहीं रहती है, चलेगी तो पानी में चलेगी। ऐसे धर्म द्रव्य है। यदि जीव और पुद्गल, शरीर हमारे साथ है ना, तो हम जब चलना चाहते हैं तो चलने में सहायक होता है। और जैसे पेड़ है, गर्मी के दिन है, और जब कहीं छाया है और धूप में से आप पैदल जा रहे हो तो क्या लगता है? छाया में थोड़ी देर वहां खड़े हो जाओ, बहुत धूप लग रही है, वहां जाके खड़े। अब छाया ने आपको बुलाया क्या? नहीं बुलाया, फिर भी आप गए कि नहीं गए? ठहरने में सहायक हुई कि नहीं हुई वो छाया? ऐसे ही जीव और पुद्गल को ठहरने में जो सहायक होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। और काल द्रव्य क्या है? आकाश द्रव्य क्या है? वो ऊपर दिखता है ना, जो वही आकाश है। अरे बोलिए ना, उसे तो आकाश कहते हैं हम लोग। हमारी जो दृष्टि है आकाश के प्रति वो ये है कि वो जो ऊपर दिख रहा है ना, वो आकाश। देखो आकाश में एरोप्लेन जा रहा है, देखो आकाश में तारे नजर आ रहे हैं, देखो आकाश में सूर्य नजर आ रहा है। ऐसे करते ना? नहीं। संसार में जितना खाली स्थान है वो सारा आकाश द्रव्य है। संसार में जितना खाली स्थान है वो सारा आकाश द्रव्य है। और जो पांचों द्रव्यों को ठहरने में स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल को तो जानते हो ना? बोले उसका काल आ गया। ये काल का क्या मतलब? किसी की मृत्यु? ऐसा केवल हमारे भारत में ही ऐसा है कि जहां मृत्यु को और काल को दोनों को एक नाम से पुकारा जाता है। बोले उसका काल आ गया। काल आ गया मतलब समय आ गया है। और समय, समय किसे कहते हैं? बोले टाइम को। तो टाइम किसे कहते हैं? बोले समय को। इसका अर्थ क्या है? काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो हमेशा वर्तन करता है, परिवर्तन करता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसका नाम निश्चय काल द्रव्य है। वर्तना ही जिसका लक्षण है। और दूसरा घड़ी, घंटा, मिनट, वर्ष, युग है ना, ये जो सब हैं ये काल द्रव्य, व्यवहार काल द्रव्य है। आप कितने साल के हैं? 64 साल के। किसने बताया कि आप 64 साल के हैं? अरे बोलिए ना, किसने बताया आप 64 साल के? समय नहीं बताया। किसने बताया? काल द्रव्य ने बताया। आपकी उम्र क्या है? 64 साल। किसकी उम्र 64 साल है? जीव की या पुद्गल की? किसकी उम्र 64 साल है? अब जैसे मान लो जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को क्या करते हैं? जला देते हैं। तो जलने के बाद शरीर खत्म हो गया क्या? शरीर खत्म हो गया क्या? हो गया कि परिवर्तित हो गया? खत्म हो गया या परिवर्तित हो गया? जीता तो हुई, मैं हमेशा ही जीता हूं, लेकिन मैं मरता नहीं हूं, ऐसा मानना। ये यहां से जब तक रुचि सम्यक, तो भला रुचि, रुचि शब्द ना, इस पर कल चर्चा करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? चलिए 3 चीज बताऊंगी आपको, कहना बड़ा ही महत्व है। मंदिर में परमात्मा का, मंदिर में परमात्मा का, और ज्ञानियों में ज्ञानात्मा का, और हमारी अपनी आत्मा का, बात को मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और आत्मा को जानने का। तलवार में म्यान का, शरीर में जान का,
और करने में ज्ञान का, गुरुत्व में, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोनागिर के चंद्रपुर भगवान का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, और जहाजपुर के मुनि सुव्रत नाथ का। चलिए कहाँ कहाँ से आए अब आप बताइए। शाहपुरा, सतियों में अनंग सरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। मूल बद्री, अच्छा, घर में दादी का, कपड़ों में खादी का, और आने वालों में मूल बद्री का। और कहाँ से आए? गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोलिए। चलिए, अच्छा, कहाँ से आई अम्मा जी? भोपाल से। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। होने में गदगद का, मंत्र में बदवत का, और आने वालों में धरियावद का। श्री वीतरागाय नमे नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोयशवो सावनम चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवलिपनातो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकत्मा अरंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साव लोकत्मा केवलिपनातो धम्मो लोकत्मा चत्तारी शरणम पवजामि अरंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साव शरणम पवजामि केवलिपनातम धम्मं शरणम पवजामि। ओम प्रेम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम जय कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रेक्षेणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पर क्लेशोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रोम रोम राशिया उसानमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम जय कुरु कुरु। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। देखिए, हम तो यहाँ पे मुंबई से और मालेगांव से और पूना से आए हैं। पहली बार हमारा यहाँ जहाजपुर आने का मौका मिला। यहाँ के ये तो चमत्कार ही है। माता जी ने जो 5 साल में ये पूरा क्षेत्र को बनाया, जैसा पंडित जी ने बोला था कि जहाजपुर 5 से 7 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, और आज पूरे वर्ल्ड में, देश में फेमस है। तो ये चमत्कार ही है मुनि सुव्रतनाथ भगवान का, जो यहाँ पे 5 साल में इतना बढ़िया क्षेत्र विकसित हुआ है। यहाँ की सुविधाएं देख के बहुत अच्छा लगा, और चमत्कार तो है ही। ऐसा महसूस हो रहा है हमारे शिव कि हम स्वर्ग में आए हुए हैं। तो बार बार और हम आने की इच्छा रखते हैं, यहाँ पर भावना रखते हैं, यही है। जय बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आ गई। यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है और मजा आ गया। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। में भी हमने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया मंदिर यहाँ हो सकता है। इतना बढ़िया मंदिर है कि हम यहाँ आके धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।